जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। देखिए मित्रों, जब आप लगातार पूजा पाठ करते हैं और नित्य आप पूजा करते हैं, पूरा समर्पण भाव आपका अपने इष्ट के चरणों में होता है, तो एक समय के पश्चात ऐसा होता है कि दिव्य ऊर्जाओं का आपके आसपास आगमन होने लगता है और वे मौजूद होती हैं आपके आसपास और आपको संकेत भी देती हैं, लेकिन आप अज्ञानतावश उनको पहचान नहीं पाते। लेकिन संकेत वे आपको देती हैं और यदि आप उन संकेतों को देखकर पहचान सकते हैं तो आप ये जान सकते हैं कि दिव्य शक्तियाँ आपके आसपास ही हैं। और मित्रों, ये अनुभव प्रत्येक व्यक्ति को नहीं होते। कुछ विशेष वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें ऐसे अनुभव प्राप्त होते हैं। सालों साल किसी व्यक्ति को पूजा पाठ करते हुए हो जाते, परंतु उनको कुछ एहसास तक नहीं होता। तो ये आपकी श्रद्धा, आपके भाव पर निर्भर करता है। लेकिन जो व्यक्ति नित्य पूजा करते हैं, उनका पूरा समर्पण भाव अपने इष्ट के लिए होता है, तो शक्तियाँ उन्हें अपने होने का एहसास करवाती हैं। तो ऐसे कुछ संकेत हैं जिनको आप यदि पहचान ले तो आप जान सकते हैं कि आपके इष्ट की ऊर्जा आपके आसपास ही है। देखिए, सबसे पहले तो जब आप पूजा पाठ करते हैं, आप आरती कर रहे हैं, चालीसा कर रहे हैं, यानी आप अपनी पूजा के मध्य में हैं। प्रारंभ आपने कर ली तो आप मध्य में हैं, तो आपके दीपक की लो तेज होने लगती है और वो ऊपर की तरफ उठने लगती है। तो ये एक संकेत है कि आपके इष्ट की ऊर्जा वहीं पर मौजूद है, आपके पास है। अगला संकेत क्या है? अगला संकेत आपको मिलता है कि आपको पूजा करते समय लंबी लंबी उबासियाँ आने लगती है। आप सोचते हैं कि हम इतनी उबासी क्यों ले रहे हैं, हमें नींद तो नहीं आ रही। इन उबासियों के कारण आपकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। तो ये भी एक संकेत है दिव्य शक्तियों का, वे आपको अपने होने का एहसास करवाती हैं। अगला संकेत ये है मित्रों कि आपके शरीर में कंपन होने लगती है। जैसे आप ध्यान लगाना प्रारंभ करते हैं, आप पूजा कर रहे होते हैं या फिर, तो एक कंपन प्रारंभ हो जाती है शरीर में। तो इसका कारण है, जब आप पूजा करते हैं तो आप अपने देवता का आवाहन करते हैं, तो आपके देवता की ऊर्जा आपके आसपास घूमने लगती है और आपको संकेत देती है। और मित्रों, यदि आपकी इष्ट का कहीं पर जिक्र हो रहा होता है या उनका भजन कहीं पर चल रहा होता है या पूजा ही कर रहे होते हैं, तो आपके अचानक से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि हमें क्या हो रहा है। तो ये भी एक संकेत देने का माध्यम है जो आपके इष्ट के द्वारा उनकी मौजूदगी का एहसास है। और मित्रों, जब आप लगातार पूजा पाठ में लगे हुए होते हैं तो आपकी सदैव ब्रह्म मुहूर्त में आंखें स्वतः ही खुल जाती हैं। ये भी एक संकेत है दिव्य ऊर्जाओं का आपके पास होने का। और इसी दौरान आपको स्वप्न भी आते हैं। जब आप अपने पूजा में ध्यान में होते हैं, पूजा आप नित्य करते हैं, तो उन्हीं दौरान उसी समय पर आपको स्वप्न के माध्यम से भी आपके इष्ट अपनी मौजूदगी का एहसास करवाते हैं। आपको मंदिरों के दर्शन होते हैं, आपको उनकी मूर्ति के दर्शन होते हैं। अगला संकेत ये है मित्रों कि जिस वक्त आप जाप करते हैं और ध्यान लगाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके माथे पर चींटियाँ चल रही हैं, आपके सिर पर चींटियाँ चल रही हैं, और आप हाथ लगा के देखते हो तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। तो इस प्रकार भी आपको दिव्य शक्तियाँ अपने होने का एहसास करवाती हैं। तो वे हर प्रकार से आपको अपनी मौजूदगी का एहसास करवाते हैं। और जिस समय आप पूजा करते हैं तो एक खुशबू का एहसास भी आपको होता है, जैसे कि एक भीनी भीनी खुशबू आपके आसपास जो है
घूम रही है, ऐसा आपको एहसास होता है। तो मित्रों, इस प्रकार आपको दिव्य शक्तियाँ अपने होने का एहसास करवाती हैं। वे हर प्रकार से आपको संकेत देती हैं। वो आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कैसे पहचानते हैं। तो मित्रों, आप अपने पूजा पाठ में ऐसे ही लगे रहें और अलग अलग अनुभवों को महसूस करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और मिलती हूँ आपको एक नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।